जमे या कफे कातिल पे जमे, खाके सहरा पे जमे या कातिल पे जमे, तेगे बेदाग पे, इंसाफ पे या पाए सलासिल पे जमे, तेगे बेदाग पे या लाश है बिस्मिल पे जमे, खून फिर खून है टपकेगा तो जम जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये 5 किलो की मुंडी मत हिलाइएगा, जबान हिलाइएगा तो सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह बोलिए। सुभान अल्लाह, बेशक हक है। खाके सहरा पे जमे या कफे कातिल पे जमे, तेगे बेदाग पे या लाश है बिस्मिल पे जमे, खून फिर खून है टपकेगा तो जम जाएगा। और ऐ यजीदियो, तुमने जिस खून को मक्तल में दबाना चाहा, सुभान अल्लाह, तुमने जिस खून को मक्तल में दबाना चाहा, आज वो कूच वो बाजार में आ निकला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खूने हुसैन रायगा नहीं गया, बर्बाद नहीं गया। हुसैन ने करबला में अपने खून की कुर्बानी दी, तो कुर्बानी देने के बाद यजीद ने सोचा हुसैन मिट गया, हुसैन का तरीका मिट गया, हुसैन की किरदार मिट गए, हुसैन की तहजीब मिट गई, हुसैन की सकाफत मिट गई। लेकिन नहीं, हुसैन का खून इतना रंग लाया कि वहां से निकलकर बैतुल मुकद्दस में फैल गया, वहां से निकलकर काबा में फैल गया, वहां से निकलकर सऊदीया में फैला, वहां से निकलकर तुर्किस्तान में फैला, वहां से निकलकर टर्की में फैला, वहां से निकला बांग्लादेश में फैला, वहां से उठा पाकिस्तान में चमका, वहां से फैला इंडिया में आया, बंगाल में फैला, बिहार में फैला, यहाँ तक के आपके गुंजरिया में फैला। खूने यजीद तो मिट गया, इसलिए कि आज अगर देखा जाए ये खूने हुसैन का सदका है, ये उनके याद करने वाले हजारों लोग हैं, लेकिन यजीद का याद करने वाला, यजीद की याद बनाने वाला कोई नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिक्रे सौदाए करबला, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इरफान आलम साहब किबला। नारे तकबीर। हुसैन से इतनी मोहब्बत और यजीद से इतनी नफरत कि यजीद का जश्न कोई नहीं मनाता, जो जश्न मनाया था फतेह जश्न वो मना चुका, लेकिन हुसैन का जश्न मनाने वाला आज का एक छोटा सा बच्चा भी बांस का खपचा बनाकर हुसैन की याद मनाता है, हुसैन की मोहब्बत का डंका बजाता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुमने जिस खून को मक्तल में दबाना चाहा, आज वो कूच वो बाजार में आ निकला। और हमारे किशनगंज के एक मशहूर शायर जनाब शाहिद यूसुफी के 4 मिसरे, ये नहरे फुरात आंसुओं का धुआं है, ये नहरे फुरात आंसुओं का धुआं है, जो प्यासों के गम में अभी तक रवा है। बोलो भाई, ये नहरे फुरात आंसुओं का धुआं है, जो प्यासों के गम में अभी तक रवा है। अभी मौत से कह दो, अभी मौत से कह दो, फुर्सत नहीं है, अभी सामने करबला का समा है, अभी सामने करबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। तुमने जिस खून को मक्तल में दबाना चाहा, आज वो कूच वो बाजार में आ निकला है। हज़रात गिरामी, मैं आपको बताऊं ये शहादत क्या है, शहादत का मकाम क्या है, भरपूर तवज्जो के साथ सुनिएगा। शहादत क्या है, ये शहादत का मकाम क्या है, ये शहीद क्या है, जन्नत क्या है, शहादत क्या है। अब देखा जाए तो हम सब यही सोचते हैं कि यहाँ से जाने के बाद हम आखिरत में जाएंगे, हम नमाज पढ़ते हैं, हम रोजा रखते हैं, हम ज़कात देते हैं, हम उसूल करते हैं, इसलिए उसूल देते हैं ताकि अल्लाह राजी हो जाए, उसके बदले में हमें जन्नत मिल जाए। तवज्जो, उसके बदले में हमें जन्नत मिल जाए। जन्नत के मुतमन्नी सब, जन्नत की ख्वाहिश सब रखते हैं, लेकिन कल मैदान क़यामत में जैसे आपके यहाँ शादी होती है तो आप हर मेहमान से पूछते हैं खाने के बाद, खाना कैसा था, खाना उम्दा था कि खाना खराब था। आप कहते हैं खाना बड़ा उम्दा था। मेहमान नवाज मेजबान खुश हो जाता है। तवज्जो चाहूंगा, मेहमान नवाज मेजबान खुश हो जाता है। आप लोग इधर देखिए, वो लोग कोई काम कर रहे तो करने दीजिए, आप लोग इधर देखिए। मेहमान खुश हो जाता, मेजबान खुश हो जाता है जब मेहमान तारीफ करता है कि खाना बड़ा अच्छा था। तो ऐसे ही परवरदिगार कल मैदान क़यामत में, तवज्जो उलमा की हुजूर, मैदान क़यामत में हर जन्नती मेहमान को बुलाएगा, बुलाने के बाद पूछेगा, एक नमाजी को बुलाएगा, परवरदिगार पूछेगा मेरे नमाजी बंदे बताओ मेरी जन्नत कैसी लगी, जन्नत की नियामतें कैसी लगी। वो नमाजी बंदा कहेगा मौला तेरी जन्नत लाजवाब, जन्नत की नियामतें लाजवाब। एक कारी कुरान को बुलाएगा, परवरदिगार पूछेगा मेरे कारी बंदे बताओ मेरी जन्नत कैसी लगी, जन्नत की नियामतें कैसी लगी। वो कारी कुरान कहेगा मौला तेरी
जन्नत लाजवाब, जन्नत की नियामतें लाजवाब। एक हाफिज कुरान को बुलाएगा, परवरदिगार पूछेगा मेरी जन्नत कैसी लगी, जन्नत की नियामतें कैसी लगी। वो हाफिज कुरान कहेगा मौला तेरी जन्नत लाजवाब, जन्नत की नियामतें लाजवाब। एक मुत्तकी को बुलाएगा, परवरदिगार पूछेगा मेरी जन्नत कैसी लगी, जन्नत की नियामतें कैसी लगी। वो कहेगा मौला तेरी जन्नत लाजवाब, तेरी जन्नत की नियामतें लाजवाब। इस तरीके से आबिदीन को बुलाएगा, बोलेगा मेरे आबिदीन बंदे बताओ मेरी जन्नत कैसी लगी, जन्नत की नियामतें कैसी लगी। आबिदीन कहेंगे मौला तेरी जन्नत लाजवाब, जन्नत की नियामतें लाजवाब। सालेहीन कहेंगे मौला तेरी जन्नत लाजवाब, जन्नत की नियामतें लाजवाब। सिद्दीकीन कहेंगे मौला तेरी जन्नत लाजवाब, जन्नत की नियामतें लाजवाब। लेकिन एक शहीद बंदे को परवरदिगार बुलाएगा और पूछेगा मेरे शहीद बंदे बताओ मेरी जन्नत कैसी लगी, जन्नत की नियामतें कैसी लगी। वो शहीद बंदा कहेगा मौला तेरी जन्नत में वो लज्जत नहीं है, तेरी जन्नत में वो मजा नहीं है जो मैदान जिहाद में है, जो मैदान कारजार में है, जो गर्दन कटवाने में मजा है, वो तेरी जन्नत की नियामतों में नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, ज़िक्रे शहदाए करबला, फैज़ाने हुजूर आली, फैज़ाने बाबू हुजूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। पता चला कि जन्नत की हकीकत औरों के सामने तो बहुत है। एक आलिम के सामने जन्नत की हकीकत बहुत ऊंची, लेकिन एक शहीद के सामने जन्नत की हकीकत कुछ नहीं। उनकी तो यही ख्वाहिश होती है कल मैदान क़यामत में वो परवरदिगार से यही कहेगा मौला तेरी जन्नत में लज्जत नहीं है, हमें तो बार बार दुनिया में भेजा जाए और वही काफिरों का दरगाह हो, हमारी गर्दन हो, नेज़ों की पुछार हो, तीरों के हमले हो, तलवारों की ज़रबेकारी हो और हम अपनी जान कटवाते चले चले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, ये शहादत का मकाम है हजरात गिरामी। और आपको मैं बताऊं कि शहादत की खबर तो पहले ही से मशहूर थी, आपने अभी उलमा से बारहा सुना। लेकिन हर एक पावरफुल खानदान का, हर एक मुस्तजाबुद दावत, आज हम पर कोई मुसीबत आए तो हम फौरन दुआ करते हैं मौला मेरे बच्चे को तू बचा दे, मेरे बच्चे को बीमारी से अच्छा कर दे। इस तरीके से कोई आमिर के पास जाता है, कोई डॉक्टर के पास जाता है, इस तरीके से अपने बच्चे का इलाज कराना चाहता है। लेकिन हुसैन की खबर तो, शहादत की खबर तो बचपन ही से मशहूर थी। लेकिन रसूल पाक भी दुआ नहीं करते, खातून जन्नत भी दुआ नहीं करती, इमाम हसन भी दुआ नहीं करते, मौला अली भी दुआ नहीं करते। खानदान का एक एक फर्द मुस्तजाबुद दावत, लेकिन दुआ नहीं करते। मैं कहता हूं आप अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाते हैं और उस बच्चे को स्कूल भेजते हैं, दिन के 10 बजे जाता है, शाम के 4 बजे आता है वापस, तवज्जो, शाम के 4 बजे वापस आता है। आप बच्चे से कहते हैं बेटा जल्दी से मुंह हाथ धो ले और जल्दी से ट्यूशन चला जा। ट्यूशन से आता है 6 बजे शाम, आप उस बच्चे को कहते हैं जल्दी से मुंह हाथ धो ले, थोड़ा कुछ खा पी ले और फिर उसके बाद होमवर्क करने बैठ जा। जब इम्तिहान का दिन आता है, इम्तिहान के वक्त करीब आते हैं, तो आप उसी बच्चे को ताकीद पे ताकीद करते हैं बेटा मेहनत से पढ़ना, अच्छे नंबर लाना है, अच्छी डिग्री मिलेगी। भाई अलग से ताकीद करता है, बहन अलग से ताकीद करती है, माँ अलग से ताकीद करती है। लेकिन कोई बच्चे पर रहम नहीं खाता। ये बच्चा रात रात भर नींद गवा कर अपनी सेहत खराब कर रहा है, अपनी सेहत बर्बाद कर रहा है, कोई रहम नहीं खाता। क्यों? इसलिए कि तुमको दुनियावी डिग्री हासिल करना है और दुनियावी डिग्री हासिल करके बेहतरीन नौकरी, बेहतरीन पद पर आपको फायज होना है। बिना तमसील मैदान करबला इमाम हुसैन के लिए एग्जामिनेशन हाल था, इसलिए हुसैन के लिए सब लोग इस्तिकामत की दुआ तो सब करते हैं, लेकिन करबला से छुटकारे की दुआ कोई नहीं करते, ताकि हुसैन करबला के मैदान में अपनी गर्दन कटवा कर इम्तिहान में पास हो जाए और शहीद आजम का खिताब हासिल कर ले, शहादत उज़्मा का खिताब हासिल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, ज़िक्रे शहदाए करबला, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इरफान आलम साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये शहीद आजम का खिताब ये छोटा मोटा खिताब नहीं है, तवज्जो उलमा की, शहीद आजम का खिताब बहुत बड़ा खिताब है। इसलिए रसूल इस्तिकामत और सब्र की दुआ करते हैं, मौला मेरे हुसैन को सब्र अता फरमा, इस्तिकामत अता फरमा। एक बात बताओ, ये शहीद आजम का मकाम कितना ऊंचा है, शहीद आजम का खिताब। और भी तो शहीद हुए, और भी लोग शहीद हुए, हजरत उमर फारूक शहीद हुए, मौला अली शहीद हुए, उस्मान ज़ुन्नुरैन शहीद हुए, इमाम हसन शहीद हुए, सैयदुश शुहदा अमीर हमजा शहीद हुए, इमाम हुसैन से बड़े बड़े लोग शहीद हुए, लेकिन किसी को शहीद आजम का खिताब
मिला नहीं मिला। फिर मुंडी हिलाते हैं, जबान हिलाइए। शहीद आजम का खिताब मिला नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? हजरत उमर फारूक का दर्जा कम था, उस्मान जुन्नूरैन का दर्जा कम था, मौला अली का दर्जा कम था, सैयदुल शहदा अमीर हमजा का दर्जा कम था? नहीं, बल्कि सुनो, मैं आपको बताऊं कि हुसैन को शहीद आजम का खिताब क्यों मिला, मैं आपको बताता हूं। इसलिए कि देखो, उमर फारूक शहीद हुए, एक बार शहीद हुए, अकेले शहीद हुए, उस्मान जुन्नूरैन शहीद हुए, अकेले शहीद हुए, एक बार शहीद हुए, मौला अली शहीद हुए, एक बार शहीद हुए, अकेले शहीद हुए, सैयदुल शहदा अमीर हमजा शहीद हुए, एक बार शहीद हुए, अकेले शहीद हुए। लेकिन हुसैन करबला में एक बार नहीं, बार बार शहीद हुए। जब औलो मोहम्मद का बचपना बता तो हुसैन शहीद हुए, इमाम कासिम की जवानी लुटी तो हुसैन शहीद हुए, इमाम अली अकबर की जवानी लुटी तो हुसैन शहीद हुए, औलो मोहम्मद का बचपना बता तो हुसैन शहीद हुए। हुसैन जब अब्बास अलमबरदार के बाजू कटे तो हुसैन शहीद हुए। छह माता अली असगर खुदा के रास्ते में कुर्बान हुआ तो हुसैन शहीद हुए और लोग शहीद हुए। एक बार शहीद हुए, लेकिन हुसैन करबला में बार बार शहीद हुए, इसलिए हुसैन को शहीद आजम का खिताब। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है, शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, आसान समझते हैं मुसलमान होना। हज़रत गिरामी, अभी अभी आपने रिवायत सुनी, मुफ्ती फिरोज साहब ने कहा कि 22,000 का लश्कर, एक रिवायत के मुताबिक 82,000 का लश्कर। तो वे यहाँ पर एक रिवायत के मुताबिक 72 नफूसे कुदसिया या 82 नफूसे कुदसिया, 72 हो तो उसमें 6 माह का अली असगर, छोटे छोटे औनो मोहम्मद जैसे प्यारे भांजे, 18 साल का अली अकबर, इमाम कासिम, बीमार ज़ैनुल आबिदीन, उम्मे रुबात, उम्मे लैला, शहर बानू, बहन जैनब, ये सब औरतें मिलाकर, सब मिलाकर कुल 72 नफूसे कुदसिया। लेकिन इसके मुकाबले में 22,000 का लश्कर लाने की जरूरत क्या था? दुनिया यजीद को पागल कहेगी, यजीद पागल था, इसलिए 22,000 का लश्कर अपनी शान दिखाने के लिए, अपने आन दिखाने के लिए, अपने बान दिखाने के लिए करबला में उतार दिया। लेकिन नहीं, मैं कहता हूं कि तारीख गवाह है कि जब खैबर का किला फतह नहीं हो रहा था, तवज्जो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक फतह नहीं हुआ। एक दिन अल्लाह के रसूल ने मगरिब के वक्त कहा, मैं झंडा कल उसके हाथ में दूंगा जिसके हाथ में अल्लाह ताला, सुभान अल्लाह, बेशक, मैं कल झंडा उसके हाथ में दूंगा जिसके हाथ में अल्लाह फतह देगा। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुबह का इंतजार कर रहे हैं सब, सुबह का सफेदा फैले, रसूल की जबान से बात निकल चुकी है कि जिसको झंडा दूंगा उसके हाथ में फतह होगी। हर सहाबी मुतमन्नी कहा, झंडा मुझे मिल जाए तो मेरे हाथ में फतह हो जाए, मैं झंडा मुझे मिल जाए मेरे हाथ में फतह हो जाए। फजर की नमाज हुई, रसूल पाक ने पुकारा, आईना अली, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आईना अली, अली कहाँ है? साहबा को मौका मिला कि हुजूर या रसूल अल्लाह, उसको आशोबे चश्म है, आशोबे चश्म है। साहबा को मौका मिला कि अब तो दूसरे को मिलने का चांस है। लेकिन रसूल पाक ने फिर पुकारा, आईना अली, अली कहाँ है, उसे लाओ। अली को लाया गया। रसूल पाक ने कहा, अली क्या बात है? कहा, या रसूल अल्लाह, आशोबे चश्म मुब्तला, मेरी आंखें आई हैं। अच्छा ये बात है। रसूल पाक ने अपने लुआबे मुबारक को लगाया, उंगलियों पे लगा के मौला अली की आंखों में फेर दिया। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आंखों में फेर दिया। मौला अली कहते हैं, मेरी आंखें इस कदर बीना हो गई, इस कदर अच्छी हो गई, जैसे मुझे कभी आंखों पे चश्म उठाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई कुर्सी वाले क्या 5 साल के लिए चुपचाप हो? बोलो हाँ, 5 साल के लिए चुप मत रहना, बीच बीच में आना, हाँ, तो ताकि लोग याद रखें। तो बहरहाल कहा के झंडा लो और जाओ फतह कर। मौला अली, जिसको ताजदारे दो आलम ने झंडा दिया हो, उनके जोश का क्या आलम होगा। मौला अली आगे बढ़े, किला पर हमला किया, दरवाजा बहुत मजबूत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत मुफ्ती मोहसिन साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठिए आप लोग, बैठिए। देखिए हमारे बाहर से आए हुए मेहमान बस थोड़ी देर के लिए आओ। मौला अली जैसे जिहाद में आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते, तवज्जो, जब नहीं टूटता तो अली को और जोश आता है। आप दरवाजे खबर के किले को पकड़ते हैं और खंबे पे पकड़ के उस दरवाजे को उठाकर घुमाते हैं और ढाल बनाकर काफिरों से लड़ते हैं और लड़ने के बाद किला फतेह हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाद में उसी दरवाजे को 10 आदमियों ने हाथ लगाया, हिला नहीं पाया। 20 ने हाथ लगाया, हिला नहीं पाया। 30 ने लगाया, हिला नहीं पाया। 40 ने लगाया, हिला नहीं पाया। 50 ने लगाया, उठा नहीं पाए। 60 ने लगाया, नहीं उठा पाए। 70 ने मिलकर कोशिश की, नहीं उठा पाए। जब 80 आदमियों ने मिलकर दरवाजे को उठाया तो उठाकर हिला के दूसरी जगह ले जाके रखा। लेकिन मौला अली के ताकत का ये आला कि दरवाजे को पीठ पर घुमा रहे हैं और बाद में 80 सहाबा उसको उठा नहीं पा रहे हैं। ये अली की ताकत थी। यजीद बेवकूफ नहीं था कि 22,000 का लश्कर भेजा था। वो जानता था इस मैदान में इमाम हुसैन है जिनके रगों में अली का खून दौड़ रहा है। इस मैदान में इमाम कासिम है जिनके रगों में अली का खून दौड़ रहा है। इस मैदान में 18 साल अली अकबर शबीह पैगंबर है जिनके रगों में अली का खून दौड़ रहा है। इसी मैदान में अब्बास अलंबरदार है जिनके रगों में अली का खून दौड़ रहा है। इसलिए इनके मुकाबले में 2, 4, 10 नहीं, 1000 नहीं, 2000 नहीं, बल्कि 22,000 का लश्कर जर्राल निकला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत जिक्र शहदाए करबला हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इरफान अहमद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं, मुसलमान नारा लगाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती महफिल असरत साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप लोग तशरीफ रखिए। देखिए दोनों मेहमान आ गए, बस मैं अपनी तकरीर समेट के जा रहा हूँ। इजाजत है। तवज्जो, बड़े बड़े मोटे मोटे लोग आ गए स्टेज पे, भारी भरकम, हाँ, और सर पे जन्नती ताज भी रख के आए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातुम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह, सलातुम व सलामन अलैका या खैर खल्क़िल्लाह। एक बात करबला के मैदान से हमें सबक मिलता है। क्या सबक मिलता है कि करबला में आज लोग कहते हैं वो लोग भी नमाज पढ़ते, हम लोग भी नमाज पढ़ते, तुम लोग मौलाना लोग बीच में फितना फैलाते हो। हम लोग रिश्तेदारी करते हैं तो क्या बिगड़ जाता है। लेकिन हजरात, करबला से ये सबक मिलता है कि अगर हर नमाजी हक पर होता तो मैदान करबला में हुसैनी खेमे में भी अजान, यजीदी खेमे में भी अजान, हुसैनी खेमे में भी नमाज, यजीदी खेमे में भी नमाज, इधर भी सूरह फातिहा की तिलावत, उधर भी सूरह फातिहा की तिलावत, इधर भी अत्तहियात, उधर भी अत्तहियात, इधर भी दरूद इब्राहिमी, उधर भी दरूद इब्राहिमी, इधर भी दुआए मासूरा, उधर भी दुआए मासूरा, इधर भी 2 सलाम, उधर भी 2 सलाम, इधर भी 2 सजदे, उधर भी 2 सजदे, इधर भी क़याम, उधर भी कोदा। लेकिन नमाज में फर्क। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाजी दोनों 5 वक्त की वो भी पढ़ रहे थे, 5 वक्त की ये भी पढ़ रहे थे, लेकिन फर्क बहुत है। पता चला सिर्फ नमाजी होना, सजदा करना ये काबिले कबूल नहीं है। जो नमाज नबी की मोहब्बत के सांचे में ढली हो वो नमाज है। जो नबी की औलाद और रसूल की दुश्मनी में हो वो नमाज चेहरे पे मार दी जाएगी। इसलिए पता चला यजीद नाहक था, नमाजी था, बिल्कुल नाहक था, लेकिन हुसैन नमाजी थे तो बिल्कुल हक पर थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। हजरात गिरामी, शहादत गए उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। मैं आपको बताऊं,
आज लोग कहते हैं कि हुसैन को पावर नहीं था, हुसैन को ताकत नहीं थी, हुसैन मजबूर महज थे, वरना क्यों नहीं करामत दिखा दिए। आज भी लोग कहते हैं अरे इतना जुल्म करता है, हुकुम ये एनआरसी लगाता है और क्या कहते हैं पीआर लगाता है, ये लोग करामत क्यों नहीं दिखाते। अरे कितने वफादार हो गौसे आजम के, कितने वफादार हो ख्वाजा अजमेरी के कि वो करामत दिखा देंगे। ये नहीं, ये हमारा कैरेक्टर है, हमारा किरदार है जो हमें सजा मिल रही है। इसलिए हुसैन ने करबला में आप कहते पावर नहीं था, वरना यजीदी के उनके साथ कैसे जीत गए। मैं कहा बिल्कुल पावर था, पावरफुल थे और उन्होंने 3 पावर का इस्तेमाल किया। एक शख्स आया आकर कहने लगा हुसैन देखो दरियाए फुरात का पानी किस तरह जोश मार रहा है, कितना साफो साफ है, कसम खुदा की उसमें से जानवर बिल्ली कुत्ते पी सकते हैं, लेकिन तुम्हारे खानदान की किसी भी फर्द को एक कतरा नसीब नहीं होगा। रसूल के नवासे जामे कौसर के मालिक, उनके नवासे को ये कहा जाए एक कतरा नहीं मिलेगा, जानवर पी सकते हैं, बिल्ली पी सकते हैं, लेकिन तुम्हें नहीं मिल सकता। दुआ के लिए हाथ उठे, मौला इस जालिम को प्यासा मार। घोड़ा बिका, एक तरफ दौड़ा, वो जालिम घोड़ा पकड़ने दौड़ा, प्यास की शिद्दत का गलबा हुआ और अल अतस पुकारा, लेकिन पानी नसीब न हुआ। उसी प्यास की हालत में वो मर गया। सुभान अल्लाह। ये हुसैन का पावर था, ये हुसैन की करामत थी। और फिर दूसरा शख्स आया, इमाम हुसैन ने अपने खेमे के 3 तरफ से खंदक खुदवा दिए थे ताकि, और उसमें लकड़ियां जमा करके आग लगवा दी थी ताकि उसमें कोई जालिम पीछे से छुपकर हमला न कर सके। तो एक शख्स आया आकर कहने लगा यजीदी में से, कहो हुसैन जहन्नम की आग से पहले तुमने दुनिया ही में जहन्नम की आग जला ली है। नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। इमाम हुसैन का चेहरा सुर्ख हो गया और रोने लगे ज़ारो कतार आंसुओं के साथ। वो हाथ जो खुदा की बारगाह में मुस्तजाब है उठाए, मौला इस जालिम को इसी खंडक में घसीट ले, इसी आग में जला ले। दुआ का होना था, हाथ गिरना था, जालिम का पैर फिसला, जीन से मरकब में अटका और खेसते हुए घोड़े ने उसी खंडक में लाकर डाल दिया। वो जलकर वहीं फिर नार हो गया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। हुसैन का पावर था, ये हुसैन का पावर था। एक शख्स आया आके कहने लगा तुझसे रसूल पाक को क्या, रसूल पाक से तुमको क्या निस्बत, जो बोसा गाहे मुस्तफा हो, जिनके चेहरे पे मुस्तफा ने बोसा लिया हो, उसे ये कहा जाए तुझसे रसूल से क्या निस्बत, कितना दुख होगा। आप बाप के बेटे हैं, बाप ने उसको नाजों से पाला है और कह दिया जाए तेरे बाप से तुझको क्या निस्बत है, आप लाल पीला हो जाएंगे, आप से बाहर हो जाएंगे। इसलिए जब हुसैन को ये कहा गया, दिल में दुख हुआ, दुआ के लिए हाथ उठी और कहा कि मौला इस जालिम को जिल्लत की मौत अता फरमा। वो जालिम दौड़ा, एक तरफ रफे हाजत की जरूरत हुई, इस्तिंजा करने के लिए बैठा, बिच्छू ने डंक मार लिया और पेशाब करने की हालत में वो कूदते उसी नापाकी के हालत में मर गया। ये हुसैन का पावर था, ये हुसैन का इख्तियार था। लेकिन हुसैन तूने सब्र क्यों किया, हुसैन तूने सब्र क्यों किया, हुसैन तूने सब्र क्यों किया। अली अकबर को कटवा दिया, इमाम कासिम को कटवा दिया, अली असगर को कटवा दिया, तूने सब्र क्यों किया, तूने सब्र क्यों किया। तवज्जो इधर भाई, वो पानी का बोतल लग गया, वो लेके आ रहा है, आप इधर देखिए। तूने सब्र क्यों किया, जब पावर था तो बच्चों को क्यों कटवाया, और नौ मोहम्मद का बचपना क्यों कटवाया, इमाम अली असगर का बचपना क्यों कटवाया, अली अकबर की जवानी क्यों कटवाई, इमाम कासिम की जवानी क्यों कटवाई, क्यों कटवाई। तो पता चला कि हुसैन साबिर हैं, उसने सब्र किया पावर रहते हुए। आज हमारे कमर में अगर रिवाल्वर हो, कोई हमको धमकाए तो सीधे निकालेंगे और शूट कर देंगे, ये हमारा हाल है। लेकिन हुसैन के पास पावर था, लेकिन हुसैन ने पावर का इस्तेमाल नहीं किया, सब्र किया। क्यों सब्र क्यों किया, वरना मैं कसम खुदा के साथ गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर हुसैन, तवज्जो, अगर हुसैन करबला में अपनी मुबारक एड़ी को रगड़ देते तो जिस तरीके से हजरत इस्माइल की एड़ी रगड़ने से आबे जमजम का चश्मा जारी होता हुआ था, आज भी करबला में अगर हुसैन एड़ी रगड़ देते तो आबे जमजम का दूसरा चश्मा जारी होता।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन हुसैन ने सब्र किया, हुसैन ने सब्र किया। क्यों सब्र किया? इसलिए सब्र किया, वो हमारे लिए सब्र किए। वो जानते थे मैं साहिब करामत हूँ, मेरे नाना की उम्मत में हर कोई साहिब करामत नहीं होगा। उन्होंने अली अकबर की जवानी लुटवाई ताकि किसी के सामने अगर जवान बेटा तड़पता हुआ नजर आए तो उसको अली अकबर की शहादत देखकर सब्र हो जाए, इमाम कासिम की शहादत देखकर सब्र हो जाए। हुसैन ने हमारे लिए सब्र किया, अपने लिए नहीं। हज़रात गिरामी, हुसैन का मकाम कितना ऊंचा है। एक बात बताऊंगा कि रसूल को कुछ अंबिया किराम को शहादत मिली। अभी मुफ्ती फिरोज साहब ने उसी तरफ इशारा किया, मैं थोड़ा खोल के बता दूं। अंबिया किराम को शहादत मिली और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, सही बुखारी की हदीस है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मैं अल्लाह की राह में शहीद किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर शहीद किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर शहीद किया जाऊं। ये अल्लाह के रसूल की आरज़ू और तमन्ना थी, जामे शहादत नोश करे। लेकिन वहीं पर वादा इलाही, तवज्जो, वहीं पर अल्लाह का वादा, आखिरी बात, वहीं पर अल्लाह का वादा कि वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। कुरान पाक क्या कि अल्लाह आपको लोगों के हाथों से ज़ाये होने न देगा, अल्लाह लोगों से आपकी हिफाजत फरमाएगा। वरना शहादत की दो किस्में हैं, एक शहादत जहरी और एक शहादत सिर्री, और रसूल को दोनों दर्जा मिला। जब हुसैन हसन पैदा हुए, मौला अली के पास गए, रसूल ने पूछा क्या नाम रखा, उन्होंने कहा हर्ब नाम रखा, कहा नहीं इनका नाम हसन रखो। और जब दूसरे बच्चा पैदा हुआ, इमाम हुसैन पैदा हुए, रसूल मौला अली के यहाँ आए, तशरीफ लाए, कहा क्या नाम रखा, कहा हर्ब, कहा नहीं इसका नाम हुसैन रखो। बोलो सुभान अल्लाह। आखिर वजह क्या थी? हुसैन और हसन नाम बदलने की जरूरत क्या थी? अगर हर्ब नाम रख दिया जाता तो हम हर हर्ब चिल्लाते, आज भी हम हर हर्ब से मोहब्बत करते। लेकिन हसन और हुसैन नाम बदलने की जरूरत क्या थी? जब पता चला, लोगत की किताबों में देखा तो पता चला दोनों का मादा एक है, दोनों का मादा एक है। मुफ्ती साहब की खुसूसी तवज्जो, दोनों का मादा एक है और वो हुस्ना है। और हुस्ना का एक माना शहादत के आता है। बोलो सुभान अल्लाह। हुस्ना का एक माना शहादत के आता है। और रसूल हसन की शहादत भी देख रहे थे, रसूल हुसैन की शहादत भी देख रहे थे। शहादत की दो किस्में, सिर्री और जहरी, और रसूल को दोनों की तमन्ना थी। ये कैसे हो सकता है कि कुछ अंबिया किराम शहादत पा जाए और नबी कौनैन को वो दर्जा न मिले, रसूल को वो दर्जा न मिले? इसलिए रसूल के लिए शहादत तो शुरू हो गई। जंगे खैबर में यहूदिया औरत ने जहर दिया, जंगे खैबर ने यहूदिया औरत ने जहर दिया, और उस जहर का असर इतना तेज था कि हजरत बशीर बिन बरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसी वक्त फौत हो गए जिसने रसूल पाक के साथ खाना तनावल फरमाया। लेकिन रसूल पाक को वफात नहीं आई, मौत नहीं आई, विशाल नहीं फरमाए, लेकिन शहादत सिर्री की इब्तिदा हो गई। और इसी तरीके से जंगे उहद में रसूल के दंदाने मुबारक शहीद हुए, खून बहा, तलवारों के हमले हुए, नेज़ों से हमले हुए, पत्थरों की बारिश की गई और दंदाने मुबारक शहीद हुआ। तो शहादतें जहरी पाई गई, लेकिन वफात नहीं हुआ, विशाल नहीं हुआ, तकमील बाकी रही। अब उस तकमील को पूरी करें तो कैसे करें? तकमील को मुकम्मल मंजिल मकसूद तक पहुंचाए तो कैसे पहुंचाए? अब दो वजूद दरकार थे, एक शहादत सिर्री पाए, एक शहादत जहरी पाए, दो वजूद, और दोनों वजूद को हसन और हुसैन को चुना गया, जिनके नाम का मादा ही शहादत, हसन और हुसैन को चुना गया। और हसन को जहर देकर शहीद किया गया, हसन को जहर देकर शहीद किया गया, और हुसैन को करबला में फाते खून में तड़पता हुआ शहीद कर दिया गया। पता चला रसूल के शहादत की तकमील के लिए इमाम हसन के वजूद को, इमाम हुसैन के वजूद को चुना गया। और दोनों वजूद क्यों? हसन और हुसैन ही क्यों? इमाम हसन सर से लेके सीने तक रसूल की मुसाबहत, और सीने से लेके पांव तक हुसैन रसूल की मुसाबहत। इसलिए दोनों वजूद जब दोनों को मिलाओ तो मुस्तफा नजर आए, और अलग अलग देखो तो हसन और हुसैन नजर आए। जब शहादत सिर्री और बातें जहरी दोनों मिल गई तो मुस्तफा का वजूद शहादत सिर्री से भी सरफराज हो गया और शहादत जहरी से भी सरफराज। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान।
दो समंदर जो आपस में मिले हुए, उनके दरमियान एक आर है, एक पर्दा है। और यखरुजु मिनहुमा लुलु वल मरजान, जरा सुनिएगा, ये कुरान की बात है, जरा तफसीर की बात। उससे लुलु मोती निकलते हैं, वल मरजान मूंगा निकलते हैं। मोती की दो किस्में। उलमा तफसीर फरमाते हैं कि मरजल बहरैन से मतलब एक इमाम मौला अली है, और एक दरिया से मुराद दरियाए इस्मत फातिमतुल ज़हरा है, और एक दरिया से मुराद इमामुल औलिया मौला अली है। और मरजल बहरैन एक निकाह का पर्दा है, आर है, और यखरुजु मिनहुमा लुलु वल मरजान, उन दोनों के मिलने से लुलु और मरजान पैदा होते हैं। उलमा कहते हैं लुलु से मुराद सफेद सब्ज मोती है, और मरजान मूंगा से मुराद सुर्ख मोती है। और सब्ज मोती यानी लुलु से मुराद इमाम हसन है, और इमाम हुसैन यानी मरजान से मुराद है। बेशक सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन, दो बात मेरी आखिरी भाई मैं खत्म कर रहा हूँ तकरीर। एक बात यह है बड़े मुख्तसर में कि जब शहीद हो गए इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तो उनके सरों को नेज़ों पे गाड़ा गया। तवज्जो, नेज़ों पे गाड़ा गया, और नेज़ों पे गाड़ा गया, पूरे कुफा में जश्न मनाया। लेकिन वसीयत इलाही कुछ और बोल रही थी, ऐ यजीदियों, तुम जश्न फतेह मना रहे हो, ये तुम्हारा जश्न फतेह नहीं है, बल्कि तुम हुसैन की बुलंदी का ऐलान कर रहे हो। वो कल भी बुलंद थे, आज तेरे सर पर नेज़ों पे चढ़ के हुआ, आज भी बुलंद होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। और जब इब्ने ज़ियाद ने दरबार सजाया, यजीद ने भी दरबार सजाया, तो हुसैन के सरे मुबारक को लकस्त पे रख के लाया और लकड़ी से छुआ। इब्ने ज़ियाद भी छुआ और यजीद भी छुआ। आखिर ऐसा क्यों? इब्ने ज़ियाद को यजीद की बैत लेने के लिए कहा गया था। हाँ, बस हो गया था। इब्ने ज़ियाद को यजीद की बैत लेने के लिए कहा गया था। हुसैन ने इब्ने ज़ियाद के हाथ में भी अपना हाथ नहीं दिया, और उसके बाद हुसैन ने यजीद के हाथ में भी अपना हाथ देना गवारा न किया। क्यों? इसलिए कि ये हाथ बड़ा मोतबर था, ये हाथ रसूल की रिसालत की जमानत, ये हाथ सिद्दीक की सदाकत की जमानत, ये हाथ उमर फारूक की अदालत की जमानत, ये हाथ उस्मान जुनूरैन की सखावत की जमानत, ये हाथ मौला अली की सुजात की जमानत, ये हाथ इमाम हसन की इमामत की अमानत। इसलिए हाथ न दिया, तो जब अपनी जिंदगी में हाथ न दिया, तो मरने के बाद भी अल्लाह ने उन नापाकों के हाथ को दूर रखा। इसलिए वो लकड़ी से छू रहे थे, हाथ लगाने की उन्हें जुर्रत न हुआ। शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दी हस्त हुसैन, दी पना हस्त हुसैन, सरदार जदाद दस्त दर दस्त यजीद, हत्ता के बिना ला इलाहा हस्त हुसैन। ये नहरे फुरात आंसुओं का धुआं है, जो प्यासों के गम में अभी तक रवा है। अभी मौत से कह दो फुर्सत नहीं है, अभी सामने करबला का समा है। खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। खाके सहरा पे जमे या कफे कातिल पे जमे, तेगे बेदाद पे या पाए सलासिल पे जमे, तेगे बेदाद पे या लाशे बिस्मिल पे जमे। खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। तुमने जिस खून को मक्तल में दबाना चाहा, आज वो कूच वो बाजार में आ निकला है। वो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह।